अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी आज खैरियत से होंगे। देखिए, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के हालात बने हुए हैं, बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में इस टाइम फ़िलिस्तीन खड़ा हुआ है और कभी भी फ़िलिस्तीन के साथ कुछ भी हो सकता है। अब व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर जो है एक मैसेज चल रहा है कि जी 72 घंटे में जो है वो इसराइल फ़िलिस्तीन पे ऐसा हमला करेगा कि उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। देखिए, वो करे या ना करे वो अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है इसके पलट हो जाए और इसराइल ही इस हस्ती से ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो आप व्हाट्सअप खेल रहे हैं और ग्रुप में मैसेज भेज के आप बड़े फ़िलिस्तीन के हमदर्द बन रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई हो फ़िलिस्तीन का हमदर्द तो हो, लेकिन आप लोग जो ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, ज़रा इस बात को सोचिए कि क्या आप वाकई में फ़िलिस्तीन के हमदर्द हैं। और अगर आप फ़िलिस्तीन के हमदर्द वाकई में हैं तो फिर आपसे ये यहूदी प्रोडक्ट आपसे क्यों नहीं छूटते। आप हर चीज़ जो है वो यहूदियों की इस्तेमाल कर रहे हैं और दुआएं जो है वो फ़िलिस्तीन के लिए कर रहे हैं। आप सालों से जो है मैं इस बात को कह रहा हूँ लोगों से, हर महफ़िल में, हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ पे ये बात को कहता हूँ कि आपके पास इंडियन सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बआसानी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए यहूदी प्रोडक्ट। आपको शैम्पू चाहिए हेड एंड शोल्डर ही, क्योंकि वो आपके सर की डैंड्रफ को साफ़ करेगा। मेरे पास ये शैम्पू पड़ा हुआ है, मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ। ये वाटिका कंपनी का शैम्पू है, ये हमारी इंडियन की, हमारी भारत की कंपनी का शैम्पू है और इससे बहुत अच्छे बाल साफ़ होते हैं। मैं कोई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ। अगर आप इसका बदल ढूंढेंगे अपने शैम्पू का, अपने टूथपेस्ट का, अपने कोल्ड ड्रिंक का, अपने खाने पीने का, तो आपको इंडियन की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंडियन कंपनीज़ की। देखिए, इससे मतलब नहीं है मुझे कि वो कंपनी का मालिक हिंदू होगा या मुसलमान होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंडियन होगा, वो हिंदुस्तानी होगा। मेरा पैसा मेरे हिंदुस्तान में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और वो बाहर जाके मेरा पैसा वो मुसलमानों को मानने के लिए इस्तेमाल में नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम मैकडी के बर्गर से बचें, हम जो है पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा से बचें, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा से बचें, और हम किंडर जॉय से बचें, हम कैडबरी की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कैडबरी कंपनी जितनी भी चीज़ें बताती है उन सब से बचें। जब मुझे पता चला कि जी ये सेरेलैक वगैरह जो है जो बच्चों को खिलाया जाता है, तो मैंने अपने बच्चों को सेरेलैक से भी बंद कर दिया। भले से मेरी बीवी मुझसे लड़ती रही कि भाई ये तो दुनिया खिलाती है, मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने बच्चों को ये नहीं खिलाऊँगा। जब सेरेलैक दुनिया में नहीं था, जब भी बच्चे खाने खाते थे ना, तो इसी तरीके से हम जब ढूंढना चाहेंगे, जब अब अगर सबसे पहले तो हमारे दिल में फ़िलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी तो हो। हम तो सिर्फ ऊपरी ड्रामा करके मैसेज भेज के खामोश हो जाएंगे। हम न्यूज़ खोलेंगे, टीवी खोलेंगे और मैगी उबाल के और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, मैगी खाते रहेंगे और फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करते रहेंगे, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमा। आप ये चीज़ें ख़रीद के यहूदियों के हाथ मजबूत करें और फिर दुआ करें, अल्लाह पाक तो फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा। ये आपको सोचना है। अगर आपके दिल में फ़िलिस्तीनियों के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो आप आज ही जो है यहूदी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें और ज़िंदगी में तैयार कर लें कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यकीन जानिए, मैं कम से कम भी 25 साल से जो है कोई यहूदी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता और मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को पता है कि भाई अमजद जो है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, तो वो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक आएगी लेकिन मेरे लिए चाय आएगी। तो देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरी दावत जा रही है। कल को आप लोगों का गिरेबान इन फ़िलिस्तीनियों के हाथ में तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा गिरेबान अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से फ़िलिस्तीनी नहीं पकड़ेंगे कि मैंने जो है अपनी ज़ात से उनको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया। अब आप ये सोच रहे हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं, तो आपका यही कसूर है कि आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं, आप इसराइल की मदद कर रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप फ़िलिस्तीनियों से हमदर्द करते हैं तो खाली आप ग्रुप पे ये मैसेज भेज के अपने काम पूरा ना कर लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी मैं फ़िलिस्तीनियों की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं हमें जो है आपकी दुआओं नहीं चाहिए, हमें आपके पैसों से मदद नहीं चाहिए, आप हमारी मदद करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चले जाइए और वहाँ पे जाके जो है हमास के साथ लड़िए, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये कहने का नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे बैठ के फ़िलिस्तीनियों की मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहूदियों की हर चीज़ का बाइकाट कर दें। अब शादियों का सीज़न आने वाला है, आप बिल्कुल कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप अपने फंक्शन में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप कहीं जाते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं जाएंगे। ना ही अपने बच्चों को आप इस टाइप की कोई चीज़ें दिलवाएंगे जो कि यहूदी कंपनियों की हों। आप इंडियन चीज़ें यूज़ करिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। अगर आपके दिल में हमदर्दी होगी तो आप ये करेंगे, नहीं तो आप मेरी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपकी नज़र शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।